मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स 6 विकेट से जीतने में कामयाब रहा मुंबई इंडियंस। आइए इस मैच का रिव्यू करते हैं। ये खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इस मैदान पर अक्सर चेस करने वाली टीम जो है वो अपर हैंड उसका रहता है, और इसीलिए ये फैसला मुंबई इंडियंस ने किया कि हम चेस करेंगे। हालांकि घास छोड़ी गई थी इस पिच पे, तो ऐसा लगा शायद तेज गेंदबाजों को ये मदद करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेज शुरुआत की कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से उनके ओपनर्स फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ने। फिन एलन एक बढ़िया फॉर्म के साथ इस टूर्नामेंट में आए हैं। T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि किस अंदाज में वो छक्के लगा रहे थे, और बहुत ही एग्रेसिव बल्लेबाजी पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने की थी। वैसा ही फॉर्म जो है वो लेकर आए। बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन एक मजबूत शुरुआत जरूर उन्होंने दी। साथ दिया उनका अजिंक्य रहाणे ने, जो बहुत एक्चुअली तेज खेल रहे थे। हालांकि जब वो आउट हुए तो थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट कम जरूर हुआ, लेकिन फिर भी वो स्ट्राइक रेट जो उनका करियर एवरेज है उससे काफ़ी तेज उन्होंने रन बनाए। जो झलक हमें सीएसके के साथ जब अजिंक्य रहाणे खेले थे, वैसी झलक इस पारी में भी देखने को मिली। कैमरन ग्रीन थोड़ा जल्दी अवश्य आउट हुए, हालांकि उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है, सिर्फ एज अ बैट्समैन वो खेले हैं। तो उनसे उम्मीद थी कि वो एक लंबी पारी खेलेंगे। लंबी पारी जरूर नहीं खेली, लेकिन 180 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंद में 18 रन वो भी उन्होंने भी बनाए। तो उनकी बल्लेबाजी जो केकेआर है, उनकी सबकी बल्लेबाजी देख के ऐसा लगा कि वो उसी माइंडसेट के साथ आए हैं कि हमें समय नहीं लेना है। जैसे जो भी बल्लेबाज आएगा वो हिट करते रहेगा, और जो पिच है वो पूरी मददगार थी बल्लेबाजों के लिए। तो किसी भी बल्लेबाज ने वहाँ पर टाइम खराब स्पेंड करने का नहीं सोचा, या कि खेल जाए गेंदे। अंकुश रघुवंशी, उनकी तारीफ करनी होगी, उन्होंने अर्धशतक लगाया, पहला अर्धशतक इस सीजन का उनके बल्ले से भी आ चुका है, और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने भी की, बहुत आक्रामक अंदाज अपनाए रखा। रिंकू सिंह ने फिनिश किया। अगर कंपैरेटिवली देखें तो शायद उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम रह गया था, और तेज वो खेल सकते थे, जिससे कि 10 12 15 रन और केकेआर जो है ऐड कर सकता था। लेकिन इसका क्रेडिट देना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर को। जसप्रीत बुमराह ने, जैसा वो अक्सर करते हैं कि जब बाकी गेंदबाज ज़्यादा रन खर्च करते हैं, उन परिस्थितियों में भी जसप्रीत बुमराह आकर रन को कंट्रोल कर लेते हैं, और आज भी ऐसा ही देखने को मिला। एक अच्छी इकोनॉमी के साथ उन्होंने गेंदबाजी की। हालांकि उनके स्टैंडर्ड से ज़रूर ज़्यादा थी, लेकिन हमें मैच की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। शार्दुल ठाकुर पहला मैच खेल रहे थे मुंबई इंडियंस की ओर से। पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स में खेले थे। वैभव सूर्यवंशी का वो मैच याद होगा, जब वैभव सूर्यवंशी ने शार्दुल ठाकुर को पहले ही गेंद पर छक्का मारा था। तो एलएसजी से आए अर्जुन तेंदुलकर के साथ उनको ट्रेड किया गया, और पहला मैच मुंबई इंडियंस में अपने घरेलू मैदान, जो डोमेस्टिक में मुंबई की तरफ से ही खेलते हैं, तो इस वानखेड़े के पिच से, इन परिस्थितियों से पूरी तरह से वाकिफ थे, एक्सपीरियंस थे, और एक्सपीरियंस का फायदा उन्होंने उठाया और 3 विकेट किए अपने नाम, और नाम किया प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। पिछले मैच जो पहला मैच था आरसीबी और एसआरएच, वो भी कमोबेश ऐसा ही खेला गया था। 200 से ऊपर का टारगेट, सेकंड पारी में बहुत आसानी से चेज कर लिया गया। विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाज जेकब डफी की बढ़िया गेंदबाजी की वजह से वो रहे मैन ऑफ द मैच। क्योंकि बैटिंग पैराडाइज विकेट पर बल्लेबाज तो रन बनाएंगे ही, लेकिन कोई बॉलर आकर अगर उन बल्लेबाजों को चैलेंज करता है और वहां से बढ़िया प्रदर्शन कर के ले जाता है, तो ऐसी गेंदबाजी के प्रदर्शन की कीमत, वैल्यू जो है वो बल्लेबाजी से ज़्यादा आंकी जानी चाहिए, और आंकी गई भी। इसी वजह से अच्छी बल्लेबाजी के प्रदर्शन देखने को मिले, फिर भी मैन ऑफ द मैच जो है शार्दुल ठाकुर, डिजर्विंग शार्दुल ठाकुर रहे। मुंबई इंडियंस सेकंड पारी में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो कोई बड़ा टारगेट चेज कर रहे हैं और किसी तरह का प्रेशर है। ऐसा लग रहा था कि वो टारगेट नहीं सोच रहे हैं कि कौन क्या टारगेट है। उनका एक ही काम था कि जितने ज़्यादा रन हो सके पावर प्ले में वो बनाए, जो उन्होंने सक्सेसफुली किया। और दोनों ही ओपनर बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। क्विंटन डिकॉक को बेंच पे बिठाया एमआई ने, रिकल्टन को मौका दिया, और रिकल्टन ने इसे दोनों हाथों से लिया। हालांकि रिकल्टन
साउथ अफ्रीका की ओर से भी ऐसा प्रदर्शन करते रहे हैं, तो भरोसा जताया था और उस भरोसे पर खरे उतरे। हाईएस्ट स्कोरर रहे इस पूरे मैच के रायन रिकल्टन, 81 रन उन्होंने बनाए। रोहित शर्मा भी पीछे नहीं थे, 78 रन उनके थे और 200 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा नजर आए। और क्या बल्लेबाजी की है उन्होंने, दोनों ही खिलाड़ियों ने। रायन रिकल्टन ने भी जो छक्के लगाए, सुनील नारायण को, वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों लिया रोहित शर्मा ने। और जो दो मुख्य गेंदबाज थे, हालांकि स्पिनर्स हैं इस मैदान पर, उतनी मदद स्पिनर्स को मिलती नहीं है, तो चैलेंजिंग ज़रूर था। लेकिन केकेआर के जो विकेट टेकर्स हैं, जिन गेंदबाजों से उनको उम्मीद रहती है, वो है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, और दोनों की ही बहुत पिटाई की दोनों ही ओपनर्स ने। बाद में सूर्य कुमार हो चाहे तिलक वर्मा हो, सब ने उसी अंदाज में बल्लेबाजी की। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि लंबी पारी खेलने के लिए रुका जाए, स्ट्राइक रेट कम बिल्कुल नहीं होने दी, और मुंबई इंडियंस ने बड़ी आसानी से मैच अपने नाम किया। तो आईपीएल के दोनों मैचेस में हमें अभी ट्रेलर देखने को मिला है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीज़न, किस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाज जो है वो बल्लेबाजी करने वाले होंगे। T20 वर्ल्ड कप में हालांकि हमें काफ़ी देखने को मिला कि उतने बड़े स्कोर्स शुरुआत में नहीं बने। जब भारत और श्रीलंका में जो ग्रुप स्टेजेस में मैचेस थे, वहाँ पर कई जगह पिचेस ऐसे भी थी जहाँ बॉल रुक के आ रही थी। हालांकि जब सेमीफाइनल फाइनल में जो भारत ने बल्लेबाजी की, तब लगा कि जो आईपीएल में जैसे पिचेस होते हैं उस तरह के कुछ पिचेस हैं। और जैसे ही आईपीएल वापस आया तो बेंगलोर और वानखेड़े स्टेडियम अपने जो इतिहास है या अपना जो स्वभाव है इन दोनों मैदानों का, उसी के अकॉर्डिंग ये मैदान खेले और वैसा ही मैचेस देखने को मिले हैं। तो बाकी और भी ग्राउंड्स है, जैसे हैदराबाद का ग्राउंड्स है, वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, तो जब वहाँ पर खेल मैच होगा तो ऐसा ही एग्रेसिव जो रूप है दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों से हमें देखने को तब मिलेगा। और बिल्कुल ये हमारे लिए ट्रेलर है, पूरे सीज़न हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आईपीएल में लागू होता है, जो T20 वर्ल्ड कप में नहीं था, वो भी हेल्प करता है टीम्स को। जो स्ट्राइक रेट को जो है वो सभी बल्लेबाज जो है उसी एक तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ खेले, रन रेट बिल्कुल नीचे न जाए। बॉलर्स के लिए ज़रूर ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, कोई मदद नहीं मिलती है, तो यहाँ बॉलर्स को कुछ सोचना पड़ेगा। और बॉलर्स जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस तरह, जैसे जसप्रीत बुमराह का अगर हम एग्जांपल लें कि जसप्रीत विकेट उन्हें नहीं मिला, बहुत थ्रेट विकेट को अगर सक्सेस देखा जाए तो शायद वहाँ नहीं वो कॉलम खाली था, लेकिन जो इकोनॉमी है वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो डिसाइडिंग रहता है हमेशा, और इस मैच में भी रहा। क्योंकि केकेआर की तरफ से कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जिसका इकोनॉमी 10 से कम हो। वहीं जसप्रीत बुमराह का इकोनॉमी 9 के करीब था, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, इन दोनों का भी 10 के करीब था। तो जसप्रीत बुमराह या ऐसा कोई गेंदबाज जो बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर एक इकोनॉमिकल स्पेल भी डाल दे, चाहे विकेट ना मिले, वो भी टीम को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अब कल जो मैच होने वाला है सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का, उस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बने रहे इस चैनल के साथ, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर